हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है। बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के वीकली लेवल क्या हो सकते हैं, निफ्टी के वीकली लेवल क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आने वाले वीक के अंदर मार्केट वर्क कर सकता है। और मार्केट के अंदर अब तक जो घटनाक्रम हो रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वीक के अंदर, तो वो किस तरीके से हो रही है। देखिए, एक चीज तो भली बात समझ जाना, अगर रियलिटी में अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो आप ये नॉर्मली लोगों के कोर्स बाय करते हो, वो चीजें तो मैं अपने यूट्यूब की वीडियो में सिखा देता हूँ। देखना, यूट्यूब के वीडियो से ही आप मार्केट को समझ सकते हो। किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। कोर्स की जरूरत कब पड़ती है, ध्यान रखना। मार्केट को सीखने के लिए कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, कोर्स की जरूरत पड़ती है धैर्य के लिए। एक्चुअल में सीखोगे सब कुछ, बट मन पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये कब होगा? ये सेल्फ ये सेल्फ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज से पहले देखिए पिछला वीक कैसे चला। नेक्स्ट वीक को अगर देखना है, आने वाला फ्यूचर देखना है, तो पिछले वीक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, पिछले वीक को देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आगे के कुछ रास्ते ओपन होते हैं। पिछला वीक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? पिछला वीक स्टार्ट होता है हमारी इस वाली कैंडल से। डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। गौर से समझना, जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आज से पहले आप लोगों को एक ही चीज कही है कि जब भी मार्केट आपका इस तरीके से छोटी छोटी कैंडलों के अंदर चलेगा, तो एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास मार्केट के अंदर वर्क कौन करता है? देखो, बायर एंड सेलर, दो इंसान मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, इनमें से जब भी कोई एक इंटरेस्ट लेगा, तब जाकर के मार्केट के अंदर एक तेजी या मार्केट के अंदर एक मंदी आ सकती है। ठीक, इन दोनों में से अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलने वाला है। किस तरीके से चलने वाला है मार्केट? चलने वाला है, सपोज कीजिए मार्केट ओपन हो गया, सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी भी हाल फिलहाल 51,900 पर खड़ी है। ठीक, दूसरे दिन ओपन कहाँ होगी? आज इस मार्केट ने क्लोज किया 51,900, दूसरे दिन ओपन हो गई है 52,200। ठीक, इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी? 51,900। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट डे मार्केट कैसे ओपन होगा? इसके नेक्स्ट डे मार्केट होगा 52,300 पे ओपन। इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी? 51,950। तो ये जब तक आपके बायर और सेलर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक ये इसको ऐसे घुमाते रहेंगे। 51,900 से 52,200 ओपन करवा के फिर इसको ले आएंगे 51,900, फिर दूसरे दिन 52,300 ओपन करवा के इसको ले आएंगे नीचे की तरफ 51,950। ये चलता रहेगा जब तक बड़ा प्लेयर एंट्री नहीं करेगा गेम के अंदर, तब तक ये गेम चलता रहेगा। और आज आपको इस मार्केट के ऑप्शन रिलेटेड आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो अगर आप समझ गए तो रियलिटी में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूं। देखो, 80% मार्केट दिमाग में चलता है, बाकी 20% चार्ट पे चलता है। 80% मेरे पास, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में चलता है, बाकी 20% चार्ट पे चलता है। एक्चुअल में 80% है क्या? 80% है क्या? 80% ये है कि आपके सामने जो आपका विरोधी बैठा है, जो आपका एनिमी बैठा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो। अब यहाँ पर हमारा एनिमी कौन है? देखिए, हर बिजनेस सेक्टर के अंदर या हर क्षेत्र के अंदर आपका एक प्रतिद्वंदी मिलता है। कौन मिलता है? एक प्रतिद्वंदी। हम मार्केट के अंदर बायर, हम मार्केट के अंदर बाय करके पैसा कमाते हैं। हम पहले मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, 100 रुपए का माल हम खरीदेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ 110 जाएगा या 120 जाएगा या 150 जाएगा, तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी मार्केट में सेलर भी, वो क्या करता है? या तो वो मार्केट के अंदर कॉल या पुट को बेचेगा। ठीक, मान लीजिए उसने 100 रुपए के ऊपर किसी चीज को बेचा,
उसका उसका पैसा कैसे बनेगा? जब ये 100 से 80 आ जाएगी, 70 आ जाएगी, 60 आ जाएगी या 50 आ जाएगी, इस तरीके से इसका पैसा बनता है। तो दो लोग इस मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। अगर मैं बायर हूं तो मुझे सेलर की साइकोलॉजी का पता होना जरूरी है। अगर मुझे मार्केट के अंदर कुछ उखाड़ना है या मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल्स वगैरह, ये पैटर्न वगैरह, ये सब बाद की चीजें, ये सब बाद की चीजें। आज से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। फिर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर अगर बायर भी एक्टिवेट होंगे तो मार्केट को पहले डाउन साइड की तरफ आना पड़ेगा 50,000 के आसपास। उसके बाद में मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट होंगे और उसके बाद में मार्केट में बायर एक्टिवेट होते हैं, यहीं से मार्केट उठ करके आपका 52,000 के करीब का कल का हाई लगा देता है। फिर एक मैसेज और मैंने आपको किया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी थी मार्केट के अंदर। ये बैंक निफ्टी के अंदर भी उस दिन जबरदस्त मूवमेंट आई थी, निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त मूवमेंट आई थी। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आपका एक एक रुपए वाला प्रीमियम 200 रुपए का हाई लगा रहा था। 1.5 रुपए का प्रीमियम आपका 200 रुपए का हाई लगा रहा था। तो अभी तक लोगों को वो घटना याद है, ठीक है। और किनको सबसे ज्यादा याद है? मार्केट के अंदर जो कॉल राइटिंग करते हैं, कॉल देखो, दो दो सेलर्स में दो तरीके के प्राणी होते हैं। पहले तो ये समझो रे यार, बायर कौन है, सेलर कौन है, अभी आपको यही पता नहीं। देखो, बायर तो हम, हमारी माइंड साइकोलॉजी सोचो, हम सुबह 4 बजे सपनों में, नींदों में ये सोचते हैं कि 2 रुपए का प्रीमियम हम 2,000 पर बेचेंगे। ये तो हो गए बायर, ठीक है। हम में एक ही तरीके के बायर होते हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, सिंगल पीस भाई साहब। अब सुनो सेलर, सेलर किस तरीके के होते हैं? सेलर होते हैं, इनके अंदर भी एक अलग मामला होता है। पहले सेलर का मामला सुनो। इनके अंदर कुछ लोग कॉल राइटर होते हैं, कुछ लोग पुट राइटर होते हैं, ठीक। हम में भी होते हैं, कॉल भी खरीदते हैं और पुट भी खरीदते हैं, बट हम बायर, प्योर है, प्योर है हम। हमें और दूसरा कुछ मामला है ही नहीं। हम खरीदना जानते हैं मार्केट के अंदर, हमने 20 का खरीदा 30 पर बेचने के लिए। इनका मामला क्या रहता है? इनके अंदर कॉल राइटर भी होता है और पुट राइटर भी होता है। अब इनका मामला सुनो। जो कॉल राइटिंग करते हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं, और जो पुट राइटिंग करते हैं ये थोड़े कम होते हैं। एक्चुअल में क्या है, जी कॉल राइटर की आदत किसने बिगाड़ रखी है? एक्चुअल में मार्केट ने बिगाड़ रखी है। अगर हम ऑल ओवर मार्केट का हिसाब किताब लगा करके देखें, 60-70% मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ ही अटकता हुआ नजर आता है। तो एक्चुअल में कोल्ड राइटिंग के अंदर जबरदस्त ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अभी परसों के दिन ये जो कोल्ड राइटर थे ना, जो परसों के दिन जो ये कोल्ड राइटर थे, एक मोटा मोटा बालू हो रहा है यूट्यूब पर, उसकी तो हालत खराब हो गई थी बेचारे की। सुनो, तो ये जो कोल्ड राइटर है, ये इनका दिमाग खराब हो गया परसों की निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। इनको पता ही नहीं चला ये हुआ क्या अचानक से। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अभी आप जाओगे जो ऑप्शन चेन, मैं नहीं समझता उस बारे में, कभी मैंने जानने की इच्छा भी नहीं की। बट मैं, मुझे इतना पता है, उस दिन मार्केट के अंदर से 80% आपके जो कॉल राइटर, वो भाई साहब घर जाकर के चुपचाप बैठ गए, भांग के गोले खा खा के। कारण क्या था? सुन हो गए, नील बट्टा सन्नाटा हो चुके। क्योंकि अचानक से मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट के अंदर अचानक हुआ था, मार्केट के अंदर अचानक हुआ था। और जो कॉल राइटर होते हैं ना, ये भाई साहब बिना स्टॉप लॉस बैठते हैं बेचारे, क्योंकि इनको पता रहता है मार्केट को आना नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाएगा तब भी हमारे प्रीमियम तो पिघलेंगे ही। तो ये बेहिचक, बे टेंशन, बिना टेंशन के ये कॉल को शॉर्ट कर देते हैं मॉर्निंग में आके और बैठ जाते हैं। उस दिन मार्केट इस तरीके से फ्लैट घूमा, और घूम करके ऐसा घुमाया भाई साहब इनके तोते उड़ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 80% कॉल राइटर मार्केट से गायब हो चुके हैं, ठीक है। और जो 20% बचे थे, उनकी लंका कल वाले मार्केट ने लगा दी, उनकी लंका कल वाले मार्केट ने लगा दी। अभी कॉल राइटर पुट राइटर की जो मैं कथा आपके सामने गा रहा हूँ, ये कथा आज नहीं गा रहा, कल भी मैंने आपको पब्लिक ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाला था। अगर आपने वो मैसेज अगर पढ़ा होगा, और एक भाई साहब है इस यूट्यूब पर,
वो कह रहे हैं कि अचानक 2 बजे क्या हो गया कि मार्केट के अंदर अचानक इतना जबरदस्त विस्फोट आ गया। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मुझे पहले पता था, तो वो बेवकूफ बना रहा है। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि देसी लठ आपको भी पता ही नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है। कभी टाइम मिले तो आना, मिलना, पर्सनल बताऊंगा बैठ के। क्योंकि यहाँ पर बातें सुबह मॉर्निंग ओपन होने के साथ ही की जा रही थी उस दिन 9:53 के ऊपर। मैंने पर्सनली मैसेज डाला था, निफ्टी लुकिंग गुड 25,000 बेहतर, अबाव करंट मार्केट 25,025 टहल रही है बुआ जी। और उसके बाद में भी मैं रुका नहीं, उसके बाद में भी रुका नहीं। सुबह 9:52 के बाद में मैंने फिर 12 बजे लोगों को याद दिलाया, अपने लाडलों को याद दिलाया कि कीप आइस निफ्टी चार्ट। जबकि उस दिन मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा था। ये निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। सुबह 12 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे से पहले मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा था। बट 12 बजे के आसपास फिर मैंने एक मैसेज डाला कि प्राइस निफ्टी चार्ट, ठीक है। क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। किस बेस पे लग रहा था जी? ये चार्ट सिग्नल देता है रिकॉल। हम सुना रिकॉल का मतलब, एक वीडियो बनाया हमने रिकॉल के ऊपर, उसको जाकर के देख लेना। कई ऐसे सेटअप होते हैं जिनके ऊपर आप पहले कभी वर्क कर लेते हो। कई ऐसे रास्ते होते हैं जिनके ऊपर 10 साल पहले आप चल लेते हो। दोबारा अगर 10 साल बाद अगर उस रास्ते पे जाने का मौका मिले, फिर थोड़ा सा याददाश्त आती है यार, हाँ हाँ इधर से ये गली निकलती है, वहां से शॉर्टकट ले लेंगे। निकलती है ना गली, तो उसे बोलते हैं रिकॉल। यादें ताजा होना। वैसे वाले सेटअप के ऊपर आपने कभी वर्क किया हो तो इस वजह से कह रहा था उस दिन बार बार, निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही ध्यान रखना, निफ्टी फटने वाला है, फटने वाला है। और ऐसा फटा कि भाई साहब ये जो कॉल राइटर है इनके फाड़ गया, ढंग से, ढंग से फाड़ गया। अब सबसे बड़ी चीज सुनो, मान लो सपोज करो कि ये कोई सरकारी जमीन है। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा देसी टाइप का है, मैं ऐसा समझा दूंगा एक बार में पल्ले पड़ जाएगी। ठीक है, मैं मार्केट से हट के समझाता हूँ। मान लो एक सरकारी जमीन है, इस पे लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक, सरकार आती है और एक ही झटके में इसको साफ कर देती है। ठीक, अब मेरे को एक चीज बताओ, मान लो आज सरकार आई, गवर्नमेंट के अधिकारी आए और उन्होंने सरकारी जमीन से लोगों को हटा दिया, कब्जा खत्म कर दिया। तो आपको ये लगता है कि कल भी वैसा का वैसा कब्जा हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा। धीरे धीरे लोग वापस आएंगे, यहाँ से सरकार जो लगे हुए हैं वो हटेंगे, फिर धीरे धीरे लोग बसना चालू होंगे इधर। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वापस कल के दिन वापस यहाँ कब्जा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मार्केट के अंदर कॉलर्स, ये कॉल राइटर को भगा भगा के मारा है इतनी जबरदस्त तेजी से, तो फिर आप मार्केट के अंदर ये कैसे सोच सकते हो कि कॉल राइटर्स वापस एंट्री कर जाएंगे? बताओ मुझे। इनको भगा दिया है, इनको जबरदस्त तरीके से भगाया है। ऐसा निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की मूवमेंट 40 मिनट में आना मामूली बात नहीं होती है। रिकॉर्ड उठा के देखना, एक साल के अंदर एक बार दो बार होता है। 400 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर 40 मिनट के अंदर हो रही है यार। 40 मिनट के अंदर 400 पॉइंट की मूवमेंट। निफ्टी आपके 25,000 से उठ करके 430 चली जाती है, 25,430 चली जाती है। इनको उखाड़ दिया है, कॉल राइटर्स को उखाड़ दिया है ढंग से। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, कल मैंने आपको यही तो मैसेज किया था, आप लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली। कल मॉर्निंग के मार्केट के अंदर ओपन होने से पहले मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया था, उस मैसेज के नीचे मैंने आपको ये कहा था, अगर आप गौर से मेरी बातों को समझते हो, सुनते हो, तो मैंने आपको एक मैसेज किया था, ये पढ़ना जाके। कॉल राइटर्स की लंका कल लग चुकी है, बची हुई आज लग जाएगी। ठीक, बची हुई आज लग जाएगी। तो एक्चुअल में जो कॉल देखो, कई होते हैं ना वो, जिनको कहते हैं भाई साहब जिद्दी टाइप के, वो नहीं निकलते। ये 20% होते, 80% साफ हो गए थे, ये 20% नहीं निकले अभी तक। बट कल ये जो 20% किस उम्मीद में थे?
कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, ले जाओ नीचे आ जाओ, आ जाइए, ऐसे थोड़ी जाएगी नीचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट से कॉल राइटर्स गायब हो चुके हैं बेचारे, अब वापस लौट कर आएंगे मंडे से। मंडे से धीरे धीरे आकर के, अभी मार्केट के अंदर कौन हावी है? बायर। अभी आपके महादेव का कौन, जानते हो ना बायर कौन होते हैं? नहीं जानते? महादेव की सवारी, बुल, अभी हावी। और अभी मार्केट से गायब कौन है? अभी बियर्स बिल्कुल गायब। अभी बियर्स बिल्कुल गायब है, बिल्कुल सो चुके हैं जाकर के, वो बिल्कुल बैठ चुके हैं, ठंडन गोपाल हो चुका उनका। वो फिर अभी मंडे से, मंडे ट्यूसडे से वो मार्केट के अंदर कुछ अपना सिस्टम देखेंगे, वापस से इधर आएंगे वो आने के। बट अभी मार्केट के अंदर आपके बायर्स हावी स्ट्रॉन्ग है। अब सुनो, तो कल अगर जिस किसी ने इतने मैसेज डालने के बाद भी जिस किसी ने मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचा होगा, या मार्केट के अंदर जबरदस्त वाली कोई पोजीशन बनाई होगी, तो मैं आपको पर्सनल तौर पे एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे लाडलों में से हो, क्या मतलब रह रहे देव को सुनने का? बताओ क्या मतलब रहेगा फिर? अब चलते हैं कल के मार्केट के ऊपर, वीकली मार्केट के ऊपर। वीक के अंदर क्या हो सकता है? देखो डे का चार्ट लगा होगा, गौर से मार्केट को समझना, बहुत कुछ समझ में आएगा इधर। कहानियों कहानियों में बहुत कुछ समझ में आएगा। सुनो, 51,938 के आसपास मार्केट खड़ा है, ठीक है। हमेशा एक चीज कही है, 1000 का आंकड़ा एक बार में ब्रेक नहीं होता। वीडियो देखते हो, देव को जानते हो पर्सनल, तो 9 बार इस चीज को प्रूफ किया है लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। और एक कल 10वीं बार हो गया, कल 10वीं बार प्रूफ था ये। मैंने हमेशा एक चीज कही है, 1000 का आंकड़ा एक बार में ब्रेक नहीं होता, और कल ब्रेक नहीं हुआ हमारा 52,000 का लेवल। जाकर के हाई चेक कर लेना, जाकर के कल का हाई चेक कर लेना। मार्केट 52,000 से ही वापस रिटर्न नीचे की तरफ 60-70 पॉइंट आकर के क्लोज करता है। अब सुनो अप साइड का मामला, इस वीक का मामला सुनो, गौर से सुनना। ये विग देख रहे हो ये वाली, बस इसका ध्यान रखना। लेवल कितना है? 52,465, 65। ये नहीं मिलेगा इस वीक से, ऐसे लगाओगे नहीं मिलेगा ये लेवल, ये अपना लेवल, ये इनविजुअल लेवल है। ये किसका लेवल है? देव इनविजुअल लेवल है, ठीक है। 52,465, यहां से लेकर के 52,545, ये लेवल याद रखना अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए कब सोचेंगे? डाउन साइड के लिए सोचेंगे केवल और केवल 51,345, 45 के लेवल के नीचे। तो इस वीक के लिए आपके लिए लेवल कौन सा है? 52,545 से लेकर के 51,345। समझ में आ गया? अब चलते हैं मंडे के दिन, कि मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या होगा। अब एक चीज और सुनो, पेशेंस 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 में चिल्लाता रहता हूँ ना, उसको थोड़ा सा है ना अपने अपने अंदर थोड़ा सा वो संग्रहित करो, मतलब अपने अंदर डालने की कोशिश करो। देखो इस मार्केट के अंदर, मार्केट चलता 22 दिन, बट हमारे चूल मची रहती है डेली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ने की। ऐसा नहीं होता रे लाडलो, ऐसा नहीं होता। वो घर में गाय बंधी रहती है ना, वो भी एक साथ दूध नहीं देती है। वो कभी 5 किलो अगर टाइम का देती है, तो कभी तो 2 किलो ही देती है, और किसी दिन टांग भी उठा देती है भाई साहब, बछड़े मार देती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मार्केट आपको रोज एक जैसा देगा? नहीं देगा ये रोज नहीं देगा। वो भी पूंछ मार देती है, बोले पर हट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। 22 दिन के अंदर से आप मार्केट के अंदर 5 और 6 दिन का वेट करना सीखो, ऐसे वाले दिनों का वेट करना सीखो। और जो बाकी के 14-15 दिन होते हैं, उस दिन भाई साहब दाल रोटी से काम चलाओ, अगर चलता है तो। नहीं चलता है ना, तो चुपचाप इस फंड को है ना सेव करके बैठो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसे वाले दिन आपके हाथ में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे वाले दिनों के अंदर दाल रोटियां ही निकला करती है, जैसे कल का दिन। प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट को पकड़ो ना, प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट को पकड़ो। प्राइस एक्शन फेल हो जाए तब बात। एक भी कैंडल बता दो, किसी ने कल शॉर्ट भी किया होगा, मैं उससे कहना चाहता हूँ, अरे क्या मतलब रह गया आपका देव का समय? एक बिग कैंडल पिछली कैंडल को अगर ब्रेक कर रही है तो बताओ। देखो मार्केट कभी इस तरीके से सीधा ऊपर नहीं जाता। मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर है, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो इस तरीके से जाएगा। अप, अप, डिप, अप, डिप, अप, इस तरीके से। और डाउन साइड की तरफ आएगा तो एक साथ गिर के नहीं आएगा,
ऐसे चलेगा वो, ऐसे चलेगा। तो यही कल मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। मार्केट ओपन होता है इस कैंडल के बाद में, फिर मार्केट नीचे की तरफ इसको ब्रेक ही नहीं करता है। ब्रेक नहीं करने के बाद मार्केट अप अप अप, ये मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहा है। अब सुनो कल का मार्केट की ओपनिंग इंपोर्टेंट और ग्लोबल न्यूज पे नजर रखना इस आने वाले वीक के अंदर क्या रहने वाला है। बाहर फेड की मीटिंग है यूएस के अंदर, उसके ऊपर मेरी पर्सनल नजर रहेगी। और एक जापान का बैंक है, वो थोड़ी सी उठापटक कर सकता है मंडे के दिन, ठीक है। तो एक न्यूज उसके ऊपर नजर रखना। ये दो न्यूज इस वाले वीक के अंदर उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन क्या मामले रह सकते हैं। लेवल सुनो, 52,182, ठीक, अप साइड के लिए। डाउन साइड की तरफ बात करें तो केवल और केवल 51,000, कौन सा वाला, 51,746, ये दो लेवल है। अगर मार्केट इस रेंज में अगेन ओपन होता है तो पहले या तो इसको ब्रेक करे सस्टेन हो, या फिर इसको ब्रेक करे सस्टेन हो। डाउन साइड के बारे में अभी हाल फिलहाल मत सोचो, डाउन के बारे में हाल फिलहाल मत सोचना जब तक मार्केट 51,345 के नीचे सस्टेन नहीं हो जाए, उससे पहले मत सोचना। इस वीक के अंदर अगर मार्केट के अंदर गिरावट होगी ना तो न्यूज बेस होगी। न्यूज बेस क्या है, दो न्यूज मैंने आपको बताई है। एक जापान का बैंक है, ठीक है, बाकी गूगल बाबा है हाथ के अंदर, सर्च करो और इसके अंदर उंगली किया करो। और एक यूएस के अंदर फेड की मीटिंग है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी चरमराहट आ सकती है। बाकी मार्केट क्लियर है, बायर हावी है तो रहने वाले हैं। और देखो अभी उनका कब्जा हटाया ना, तो अभी 2-4 दिन तो वो ठंडे बैठेंगे, तो इस वजह से ज्यादा कुछ मत सोचना, ठीक है। अपसाइड की तरफ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको दिखा सकता है 52,268, 68। उसके बाद में मार्केट जा सकता है 52,360, और उसके बाद में हमारा एक साइड का तरफ लेवल है 52,440, ठीक। तो मार्केट ये दिखा सकता है डाउन साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपकी 13 तारीख की ओपनिंग मान लीजिए, ये वाला लेवल। ये अगर ब्रेक होगा, इसके नीचे कोई कैंडल सस्टेन होगी तब ही मानना, वरना मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ गया है, एक बार टेस्ट करके वापस ऐसे की तरफ ऐसा जा सकता है, ठीक। रीटेस्ट करके वापस अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक। बात कर लेते हैं निफ्टी रानी की। निफ्टी रानी क्या कहना चाहती है, उससे पहले एडवर्टाइजमेंट कर देगा। चलो, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और एजुकेशन पर्पज से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। एजुकेशन पर्पज से कोर्स बनाए हुए हैं, करोड़पति हो या फिर पोल टिप्स के चक्कर में मत आना, ओनली ऑन एजुकेशन बस। और एजुकेशन के अंदर आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप आओ और मार्केट के अंदर पैसा कमाओ, सिखाया क्या जाएगा कि मार्केट के अंदर कब वर्क नहीं करना है, कब करना है, कैसे देखना है और कैसे सोचना है। आपके माइंड साइकोलॉजी को थोड़ा सा पुश किया जाए बस। किस तरीके से, देसी तरीके से। तो आपको क्या किस चीज की जरूरत है, अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है आपको भाई साहब, देसी लट की जरूरत है। आपके पास क्या है, अभी बाजार के अंदर सुनो मेरी बात को, छड़ियां भी बिक रही है, छड़ियां भी बिक रही है, पर वो दम ही नहीं, टूट गई, वो परसों ही टूट गई, उनका मतलब नहीं है, ठीक। अब निफ्टी के मामले सुनो। निफ्टी के अंदर एक अब जबरदस्त मामला हमें अपसाइड की तरफ कहाँ मिल सकता है, तो याद रखना 25,588, इस लेवल का याद रखना। 25,588 अपसाइड के लिए। डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे भाई साहब, सोच मत लेना जब तक आपका कौन सा वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए। जब तक आपका 30 मिनट के ऊपर, 30 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है, ठीक है। जब तक आपका ये वाला मामला डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए, कौन सा वाला लेवल है, 52,200 का लेवल। कौन सा वाला लेवल है, 52,200 का लेवल। जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, ठीक, जब तक सोच मत लेना। हो सकता है निफ्टी टहलती घूमती फिरती बुआ जी है, पहले लाडली थी अब बुआ बन गई है, रीजन बताऊंगा जब आप किसी लाडली बनेगी तब, ठीक है, कि क्यों ये बुआ बनी। तो बुआ का थोड़ा वजन बढ़ चुका, हो सकता है टहलती हुई इधर आ जाए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है। एक अच्छा खासा मामला हमें कब देखने को मिलेगा, केवल और केवल 25,200 के नीचे। इससे पहले कुछ सोच मत लेना।
अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, बट एक चीज का ध्यान रखना, एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, ये तो ट्रेड लाइन हो गई, एक सपोर्ट वर्क करेगा ये वाला, इन दोनों का ब्रेक होने का, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो इनकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। तो अचानक से ब्रेक नहीं होता है, जैसे झटके से ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बड़ी ही धूम धड़ाके से मेहनत करनी पड़ती है, जैसे किया ना इसने मेहनत, इतने मेहनत करके यहाँ पर इतना टाइम बिता करके देखो ये गया था, इतनी मेहनत करी, फिर उसके बाद में फटाक से निकल गया। कॉल राइटर से तो उनकी पुंगी बजाने बजा दी इसने जबरदस्त तरीके से। मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ आ जाए इसको थोड़ी मेहनत लगे, फिर एक बार ऊपर जाए, ऊपर जा करके 25,350 को नहीं तोड़े, फिर नीचे आए, फिर देखो इसकी मजे ही मजे। ठीक है, फिर उसके बाद में 25,200 के नीचे हमें कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं? 25,000 एक, देखो सुनो, 25,200 के नीचे सुनो, 25,120, उसके बाद है 25,060, फिर उसके बाद में 25,000। ये भाई साहब 25,000 के आसपास आकर के नाटक कर सकती है। 25,000 के नीचे ही हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। कौन सा वाला लेवल? देखो अभी तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। एक और सुनो ट्रेड लाइन, कौन सी वाली? ये वाली दिख रही है ना, दो ट्रेड लाइन, आकर के इस ट्रेड लाइन के अंदर फंस सकता है, इस ट्रेड लाइन के अंदर आकर के इस तरीके से मजे ले सकता है। तो आप होशियार रहना, ठीक है। जब ये ट्रेड लाइन के अंदर आके फंस जाए, फिर हम एक नया प्लान करेंगे। मैं चाहता हूँ पर्सनली ये ट्रेड लाइन के अंदर आकर के एक बार वापस फंसे, ठीक है। फिर इसको हम वापस बुआ से लाडली बनाएंगे, ठीक है। जब अपसाइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो ये देसी तरीका था मार्केट को समझाने का। आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि क्या बोल रहा है, हाँ, मैं बिल्कुल जी हाँ, ऐसे ही समझ में आता है मार्केट। और क्या है, अभी मैं आपको इधर बोलूंगा ये देखो डाटा देखो वो देखो, डाटा ही देखना आता तो हमारी सरकारी जॉब नहीं लग जाती है? बताओ, अरे डाटा ही देखना आता तो हमारी सरकारी जॉब नहीं लग जाती, और पैसा ही होता तो इधर मार्केट में थोड़ी आते। क्या बात करते हो? अगर हमें ही बचपन में ही समझ में आता तो हम भाई साहब जॉब नहीं लग जाती क्या हमारी? बताओ। और साली जो लगती उसको आरक्षण खा गया, करप्शन खा गया इंडिया के अंदर, तो वो वैसे नहीं लगी। तो ले दे के हमारे पास क्या है? ये मार्केट है, खुला मैदान, यहाँ आरक्षण नहीं है। यहाँ जो अपनी बुद्धि और अपनी तर्क शक्ति को जितना साफ करके लगा देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस संसार की कोई ताकत नहीं उसको रोक लेगी। अगर उसने आज मार्केट के अंदर 10 रुपए कमाए हैं, तो इस संसार की ताकत नहीं है जो सुबह उसके डीमेट अकाउंट में आने से रोक सकती। यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट होता है, और मुझे ये फील्ड इसीलिए पसंद है। ये फील्ड मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि आप जैसे और व्यापार के अंदर व्यापार करोगे ना, वहां पर बेईमानी ये वो फलाना ढिमका ये चलता रहेगा, घिचड़ पिचड़, ठीक है। पैसा अटक जाएगा, ये हो जाएगा। ये भाई साहब एक नंबर का प्योर व्यापार, गवा दिया तो गया, और पा लिया तो आ गया। या कोई ना कोई करप्शन है, ना किसी तरीके का कोई आरक्षण वर्क करता है। इधर आरक्षण आरक्षण कुछ रिजर्वेशन का मामला ही नहीं है, इधर रिजर्वेशन का मामला ही नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, आपको कोई रोक नहीं सकता इधर। यस, आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर टैलेंट है। और आपने अगर 10 रुपए कमा लिए, इस 10 रुपए को कोई छीन नहीं सकता। ये आएंगे साले सुबह, ये आएंगे। इसलिए मुझे ये फील्ड इतना पसंद है, इतना प्यारा। तो फिर मिलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बकवास थोड़ी ज्यादा करने लग गया है। ये क्या बारिश ज्यादा हो गई, क्या करें, बाहर जाने का ही नहीं है, बाहर जा ही नहीं सकते, बकवास ही करेंगे और क्या। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।